सभी पशुधन सहायक भाइयों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी एलएसए का एग्ज़ाम देने के बाद अपने घर पर सुरक्षित पहुंच गए होंगे और सभी का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो आइए आज अपन बात करते हैं कि पेपर का क्या लेवल रहा था, क्वेश्चन ज़्यादा कहां से आए थे, जीके का क्या लेवल था, उसके बाद क्या मेरिट जाने की संभावना है। तो आप हमारा देख सकते हैं कि हमने पीछे आपको बताया था कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड करोगे अपने यूट्यूब चैनल पर, और पिछली मेरिट के बारे में आप अपने वीडियो देख सकते हो कि हमने जो पिछली बार मेरिट के बारे में बताया था वो कितना स्टिक गया था। और उसके बाद जो सुरतगढ़ के क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान का एकमात्र हमारा चैनल ऐसा चैनल था जिसके हमने सुरतगढ़ वाले क्वेश्चन पर रिट लगवाई थी और उस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो आज अपन बात करते हैं कि फाइनल आंसर की में क्या चेंजिंग आएगी, कौन कौन क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्जाम का क्या लेवल था। जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जीके था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन हालांकि करंट के ज़्यादा पूछे गए थे परंतु रिपीटेशन बहुत ज़्यादा था। जो पुराने एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे। कुछ 4 से 5 क्वेश्चन यूनिक थे, बाकी अगर कोई पुराने क्वेश्चन पढ़ कर गया तो उसका सिलेक्शन जीके के पोर्शन में इजी रूप से हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी था परंतु लैंग्वेज को थोड़ी घुमाई हुई थी। हालांकि कोई भी बुक से या फिर कोचिंग से मेरे विचार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। जो क्वेश्चन आए थे वो एक बेसिक आईक्यू बेस पर क्वेश्चन थे, जिसको फील्ड का या फिर जिसने बुक को अच्छी तरह से, थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ी हुई थी, उस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे। कल से शाम को जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद काफ़ी वीडियो देख रहे हैं कोचिंग वालों के। कोई कह रहा था हमारी कोचिंग से आए हैं, तो मैं सभी को बता देता हूँ, किसी की कोचिंग का नाम ना लेकर, कि कोचिंग से अब की बार कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना ही कोई कोचिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लैंग्वेज है वो भी कुछ अलग अटकराई थी, यानी इंग्लिश में जो पेपर को पढ़ना था ईजी था और हिंदी में उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। अपन बात करते हैं कि पेपर का लेवल, तो आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल इजी था परंतु लैंग्वेज की वजह से पेपर थोड़ा सा हार्ड था। अभी आप देख रहे हो कि कल से शाम को 5-6 कोचिंगों ने पेपर को सोल्व कराया है। कुछ कोचिंगें तो अभी तक ऑनलाइन भी नहीं है, ये उन्होंने पेपर सोल्व कराने के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि उनका खुद को भी अभी तक आंसर नहीं पता है। आप देखोगे कि जो अलग अलग कोचिंग हैं उनमें भी अभी तक डिफरेंस आ रहा है। कोई किसी क्वेश्चन को कुछ आंसर बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है। तो आपने तो उस एग्जाम पेपर को फर्स्ट टाइम देखा था, आपके पास तो 3 घंटे थे, आपके पास कोई बुक का सहारा नहीं था, फिर भी आपको उस पेपर को सोल्व करने में इतनी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। तो आप ये सोच के देखो कि कोचिंगों को अभी तक उनके पास बुक्स भी है, उनके पास अभी लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ है, फिर भी वो अभी तक पेपर को 5-7 क्वेश्चन को परफेक्ट रूप से आंसर नहीं बता पा रही है कि इस आंसर इन क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि पेपर का जो लेवल था वो इजी जरूर था परंतु उसमें लैंग्वेज को घुमाया हुआ था, और कुछ क्वेश्चन में अभी फाइनल आंसर की आएगी तो ज़रूर हेरफेर होगा। जैसे कि आप देखोगे बाईं और दाईं जो यूट्राइन हॉर्न का क्वेश्चन आया था उसमें हिंदी में कुछ लैंग्वेज बढ़ रही थी, उसमें नहीं का था, और इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसकी कुछ लैंग्वेज बढ़ रही थी। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का प्राथमिक पुटिका का आया था, उस क्वेश्चन पर भी जा रहा है कि वो डिलीट होने की संभावना है। तो ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चन मेरे विचार से अब की बार सब्जेक्ट के अंदर डिलीट जरूर होंगे। हालांकि जीके में कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो डिलीट होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं मेरिट की। अभी तक जो आंसर किया है कोचिंगों के अकॉर्डिंग या फिर आपने जो देखा होगा फाइनल आंसर, अभी किसी के 100 क्वेश्चन के आसपास नेगेटिव मार्किंग को काट कर, इस बात पर थोड़ा गौर करना कि अगर किसी के 110 क्वेश्चन के आसपास हुए हैं और उसके कुछ 7-8 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की वजह से जा रहे हैं, तो अगर किसी के 100 क्वेश्चन अगर अभी तक बच रहे हैं तो वो अपने को सेफ जोन में मान सकता है। उसके बाद अपन कल तक या शाम तक फाइनल कैटेगरी वाइज लेके आएंगे मेरिट लिस्ट। उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि वही फाइनल मेरिट लिस्ट पिछली बार की तरह जाएगी। मेरिट के बारे में अपन पिछले 2 सालों से जो मेरिट अपन बताई है अपने वीडियो पर, उसमें कहीं पर भी आप देख सकते हो, कहीं पर भी बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल स्टिक गई है। तो अब की बार भी अपन उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट निकालेंगे कि किस तरह से मेरिट लिस्ट जाने की संभावना है। तो आज शाम तक या कल सुबह तक अपन देखेंगे कि क्या इसमें मेरिट जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ये है कि अभी तक बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकले हैं तो उनको ये लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु जैसे जैसे 2 या 3 दिनों का वक्त निकलेगा फिर उनको लगेगा कि वो मिलान करेंगे या फिर एक ऑथेंटिक
जैसे उसका आंसर आएगा तो फिर उनको लगेगा कि यार ये भी अपना गलत जा रहा है, ये भी गलत जा रहा है, तो ऐसे करके उनका फाइनल स्कोर है वो धीरे धीरे डाउन आ जाता है। एक बार जब एग्जाम देकर निकलते हैं तो सभी को ये लगता है कि अपने क्वेश्चन बहुत सारे सही करके आए हैं, परंतु जब उनको मिलान किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें अंतर आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि 3 के पीछे एक सही क्वेश्चन भी डिलीट होगा, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गया तो एक क्वेश्चन आपका सही है, वो भी आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। इसलिए मेरा भी यही मानना है कि अभी तक अगर किसी के 100 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग काट कर सही बन रहे हैं तो वो अपने को सेफ जोन में मान सकता है। मेरिट की संभावना है वो यही है कि 100 क्वेश्चन के आसपास मेरिट जाने की संभावना है। बाकी फाइनल मेरिट के बारे में अपन जल्द से पूरा एक वीडियो लेके आएंगे। बाकी आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से छोड़िए, हम उसका शाम तक उसका एक रिवाइज वीडियो शाम को एक फिर लेके आएंगे। तो अभी अपन अपने दिन में 1 या 2 वीडियो लगातार आते रहेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो जिन बच्चों के 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपने को अभी सेफ जोन में मानिए, रिलैक्स रहिए। अभी तक ये जो कह रहे हैं 125, 126, 127, तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी के 125 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो तो रैंक लेके आएगा राजस्थान में। तो आप बिल्कुल ही अभी रिलैक्स रहिए, अपने वीडियो आते रहेंगे तो आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।